अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। आज इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से, और एक तरफ से मुस्लिम लीग नून खुशियाँ मना रही है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी का ऐलान किया है। लेकिन सारी सूरत हाल पे बात करेंगे सदीक जान साहब से। सर, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। सदीक भाई, आप ख़ुद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद थे, आप ख़ुद ये सारा केस सुन रहे थे और आपको एक पूरी डिटेल पता है। इस फैसले के बाद आप क्या देखते हैं कि क्या ये फ़ैसला इमरान खान की सियासत पर कोई असरअंदाज होगा? देखें, बात यह है कि इसमें मीडिया के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा। और लेकिन यहाँ पे ये भी बताऊँ कि मीडिया के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन ये एक तयशुदा मंसूबा है। ये भी नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल ही आप कहें कि केस ख़त्म हो गया है, फ़ारिग हो गया, ऐसा नहीं है। देखें, मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिनका नाम कहाँ से आया था इमरान खान साहब बता चुके हैं, फिर इनका नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक़ और रिश्ता है, क्या कुर्बत है, क्या इनका वो मामला है, वो भी सारा आपके सामने है। अब मसला ये है कि इन्होंने ग्राउंड तो बना दिया है, मवाद तो इसमें खासा है। अच्छा। लेकिन एक बात है कि आप ये कह सकते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को, पीडीएम को ये बड़ा धचका लगा है कि कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि फ़ौरन फंडिंग नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ग्राउंड बना के दे दी है वफाकी हुकूमत को, वो चाहे तो उस पर खींच तान के कुछ चीज़ें निकाल सकती है। ठीक है। अब मसला ये है कि इसमें जो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन किया है और इसको वो मिला रहे हैं 62(1)(f) के साथ, आयत नायली के साथ, और इसको वो मिला रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने जनाब वो अकामा और वो तनख्वाह वाला मामला, वो जो मामला है ना उनका, उसमें तो आइन में लिखा हुआ है, आइन की 62-63 की ज़रूरत है कि जब भी कोई इलेक्शन लड़ेगा तो उसको जो है वो जो फॉर्म फिल करना है उसमें वो झूठ नहीं बोल सकता। वो उसकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं कि उसके अकाउंट्स कितने हैं, उसके पैसे कहाँ से आए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो उसकी ज़ाती हैं। यहाँ पे जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया कि जो बयान अल्फी है और सर्टिफिकेट में फ़र्क है। इमरान खान साहब को जो उनके ऑडिटर्स थे, उन्होंने ऑडिट करके इमरान खान साहब को चीज़ें बताई और उन्होंने उसके साथ सर्टिफिकेट लगा के इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अच्छा, ये अब एक लीगल बहस है कि आया ये जो सर्टिफिकेट है ये भी बयान अल्फी के बराबर होगा, और अगर ये बयान अल्फी के बराबर है और अगर ये गलत साबित हुआ तो क्या इसका भी जो असर है वो 62(1)(f) वाला होगा, तायत नाली वाला होगा? ये एक डिस्कशन है जो आगे चल के होगी। बाकी जहाँ तक तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये जो फंडिंग है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग है, वो अपने तौर पे वो कहते हैं कि बाहर जो फंड्स रिसीव हुए भी पाकिस्तान वही है जो लीगल है। दूसरा वो कहते हैं कि जो 16 अकाउंट्स कहा जा रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं थे, वो ये कहते हैं कि वो मेन अकाउंट्स उनके नहीं थे। वो कहते हैं कि मेन अकाउंट्स डिक्लेयर थे। बाकी अब मसलन उनका एक अकाउंट है जिसमें पैसे आए, वहाँ से उन्होंने PTI बहावलपुर को भेज दिया, उन्होंने बखर को भेज दिया, लिया को, मियाँ वाली मिसाल दे रहा हूँ, बलूचिस्तान को भेज दिया। वो कहते हैं कि वो आगे अकाउंट्स थे उनका उस मेन अकाउंट से ताल्लुक़ नहीं थे जिनमें बाहर से पैसे आ रहे थे। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ है। अच्छा। वो ये समझते हैं कि उनका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तलवार जो है वो लटकती रहेगी, और इस तलवार में जो है वो अगर तो ये मंसूबा है कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ये कहना अभी तक मुमकिन नहीं है। अरे सदीक जान साहब, बड़ा आपने ब्रीफली आपने बताया, लेकिन एक जो चीज़ है, आपने देखा कि सिकंदर सुल्तान राजा पे रोज़ाना दबाव डाला जा रहा था PDM की तरफ से। मरीम नवाज़ रोज़ाना कहती थी कि जनाब इनका फ़ैसला किया जाए। एक तो हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया होता कि 3 जमातों का भी कर दें, चले नहीं किया, ठीक है, हर किसी को अपना जवाब देना है। ये जो जवाब आया इलेक्शन कमीशन का, ये जो 2 असम्बलियाँ हैं अदम एतमाद कर चुकी हैं इस सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर, तो आप क्या देखते हैं कि ये फ़ैसला एक दबाव के तहत लाया गया है या बस ये ऐसे ही आ गया अचानक ही? देखिए, बात यह है कि ये जो दबाव डाल रहे थे ना, ये तो सिर्फ एक नूरा कुश्ती थी। अच्छा। ये ड्रामा था, ये मीडिया के लिए था। असल तो उनके बैकडोर राब्ते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, बड़े करीबी तल्लुकात हैं नून लीग के साथ। तो ये तो एक मीडिया के लिए खबरों बनाने के लिए था, ठीक है। ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा आवाम में, देखें ये सारी चीज़ें इस हद तक प्लान थी कि आप देखें फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के बाद 72 घंटे के अंदर ये फैसला आ गया। ये सारी चीज़ें प्लान थी। मीडिया के बहुत सारे इदारे, चैनल, सहाफ़ी साथ मिलकर खेल रहे हैं, और ये जो है ना, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि हुकूमत को यही शो कराया जा रहा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आगे चल के चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो जाए। जान साहब, इस एक फ़ैसला आया है, तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उसको रद्दी का एक टुकड़ा समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने दिलो जान से फंडिंग करते हैं। जिस शख्स का एक बैट जो है वो 1 करोड़ का बिक जाता है, उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना उसकी शख्सियत को वो नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में गुस्सा है, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह से, और भी जर्नलिस्ट के ट्वीट भी आए, उन्होंने कहा कि आप गुस्से में जो फ़ैसले कर रहे हैं इससे अवामी मकबूलियत बढ़ रही है। मैं आपसे सीधा सवाल करूँगा कि इस फ़ैसले के बाद आपको लगता है कि उनके वोट बैंक पर वो असर पड़ेगा जो वो चाहते हैं कि इनकी मकबूलियत का ग्राफ कम हो जाए इमरान खान की? देखिए, मसला मकबूलियत का नहीं है, मकबूलियत इमरान खान की बढ़ रही है।
है, बयानी उसका ताकतवर हो रहा है। इमरान खान कहता था सब इदारे मेरे खिलाफ मिल गए, वो सामने आ रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ये है, वो उनका अवामी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, वोट बैंक में भी इजाफा हो रहा है, बयानी भी उनका बिक रहा है। लेकिन मसला क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर देता है कि इमरान खान की नाअहली का, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है ये एक तयशुदा मनसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। ये उमरता बंदियाल साहब को, जावेद हसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, इन जजेस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनका इनको पता है कि मामलात क्या हैं। तो ये चाहते हैं कि ये जजेस इनको इतना प्रेशराइज कर दें, इन पर इतने अटैक करें, इनके इतना कंट्रोवर्शियल बना दें कि ये जजेस बेंच में ना बैठें, कुछ और बैठें जिन्होंने पहले हुदैबिया में इनको रिलीफ दिए हुए हैं, इनके केसेस बंद किए हुए, वो जजेस बैठें और इमरान खान को जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर सियासत से बाहर कर दिया जाए। इसमें मसला ये है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान पर तलवार बारह लटक रही है। तलवार लटक रही है। चलिए सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने देखा सदीक जान साहब ने कितने ही मुदल्लल अंदाज से ये सारी गुफ्तगू की और बताया कि क्या केस है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि केस किस तरफ जाता है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लिहाजा ये जो कहना कि गोला काउंसिलिंग ये भी गलत है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो उन्होंने नोटिस दिया डिक्लेरेशन का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बाकी ये कन्फिस्केशन, इसमें मैक्सिमम सजा थी, वो उन्होंने कहा जी उसको आप नोटिस देते हैं, यही लॉ है जो उन्होंने किया है। बस कुछ लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी और तो कुछ नहीं। ये बता दें कि ये आप लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था कि रोमिता सिंह जो है बिजनेस वुमन इंडियन की, उनसे आप लोगों ने $13,750 तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। रोमिता सिंह का जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी है, उसने हमें जो है वो पैसे भेजे होंगे। इसी तरीके से जो दूसरा एक पैरी स्निप्स कहते हैं, वो मुरीदके का आसिफ नाम है, वो काम करता है वहाँ पे। इन्होंने सिर्फ नामों से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये लोग जो है वो नॉन पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी हैं। मैं आप समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अगर आपने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में पता है लोगों को बताना है तो फजलुर रहमान साहब के अकाउंट खोलें, उनसे पूछें सैफुल इस्लाम यहाँ पे क्यों आया था, इनसे पूछें और मुल्कों की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे आएंगी, ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट्स कैसे फाइनेंस करती है। आर्टिकल 17 की वायलेशन हुई है जी वफाकी हुकूमत के पास। यही उम्मीद है अदालत की दरख्वास्त लेके जा रहे हैं सकता था वो कर लिया। सर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो अदालत की दरख्वास्त लेके तौहीन अदालत की नहीं, हम तो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। अच्छा, अदालत भी तो है कि आर्टिकल 17 की वायलेशन हुई है, इस पर ये वफाकी हुकूमत अब फैसला करेगी। क्या आप लोग कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानब से आपकी जमात पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है? वफाकी हुकूमत की पाबंदी तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो कन्फिस्केशन है मैक्सिमम, और वो अभी तक तो नोटिस आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर देखेंगे।